हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुड लाइफ विद दीप्ति। तो आज का ये जो वीडियो है ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। और क्यों स्पेशल है? जब मेरा 9th मंथ रन हो रहा था उस टाइम पे मैंने अपने लिए, मेरे न्यू बॉर्न बेबी के लिए एंड मेरे हस्बैंड के लिए मैंने जो भी स्टफ्स पैक करे थे हॉस्पिटल के स्टे के लिए, वही सारे सामान मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। ये जो भी स्टफ्स मैं शेयर करूँगी ये बिल्कुल ट्रायल एंड टेस्टेड है। जो भी इम्पॉर्टेंट रहा, जो भी मुझे यूज़ आया, मैं वही सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं मैंने क्या क्या पैक किया था मेरे हॉस्पिटल बैग में। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने लिए क्या क्या पैक किया था। तो सबसे पहला मैंने पैक किया था एक टूथब्रश एंड टूथपेस्ट, क्योंकि हम सभी को पता है कि डिलीवरी के लिए हम जब जाते हैं तो हमें वहाँ पे कम से कम 3 से 4 दिन तो स्टे करना ही होता है। अगर नॉर्मल डिलीवरी होता है तो वो 2 दिन में ही रिलीज़ कर देते हैं, अदरवाइज सी सेक्शन में कम से कम 3 डेज तो वो लोग वहाँ पे रखते हैं। तो टूथब्रश एंड टूथपेस्ट तो वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट हैव। सेकेंड मैंने जो कैरी किया था वो था एक माइल्ड मॉइस्चराइजर एंड एक लिप बाम, क्योंकि वहाँ पे हमें पता ही है कि मॉइस्चराइज़र क्यों काम करता है। स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है तो वो तो चाहिए ही चाहिए। एक लिप बाम भी मैंने कैरी कर लिया था अपने साथ में। दूसरा मैंने कोम कैरी किया था। ऑब्वियसली मेसी तो हम लोग रह नहीं सकते हमेशा, राइट। हमें थोड़ा सा मन करता है कि अपने आप को थोड़ा फ्रेश रखे। अपने से अगर कोम उस टाइम नहीं भी कर पाए क्योंकि वो सलाइन चढ़ते रहता है, राइट, तो हम लोग किसी को भी बोल सकते कि अब थोड़ा भाई कोम कोम कर दो तो बेटर है। दूसरा मैंने स्क्रंचीज कैरी किया था। रबर बैंड्स वगैरह थोड़ा बहुत मैंने कैरी कर लिया था ताकि हेयर टाइट रहे और मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो। बहुत ज़्यादा इधर उधर बाल रहेगा, उस टाइम पे सी सेक्शन भी हुआ था तो इम्पॉर्टेंट है कि बाल बंधे रहे। तीसरा मैंने हैंकी और वेट वाइप्स कैरी किया था। ये आप भी ज़रूर से कैरी करना, क्योंकि उस टाइम क्या होता है आपको बेड में लेटे रहना पड़ता है। आप हमेशा जाके फेस तो वॉश कर नहीं सकते हो, फेस में भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। और अभी तो गर्मियों की सीज़न बस आ ही चुकी है तो वेट वाइप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कभी भी आपको मन करे थोड़ा सा फ्रेशनेस चाहिए, आप किसी को भी बोल सकते हो कि आपका फेस थोड़ा वाइप कर दे। और मैंने सॉक्स एंड स्कार्फ्स, एक स्कार्फ भी मैंने अपने साथ कैरी किया था। हालांकि इसकी मुझे कोई ज़रूरत पड़ी नहीं थी, लेकिन बहुत किसी को ठंड लगती है डिलीवरी के बाद, तो आप अपने साथ सॉक्स कैरी कर सकते हो और एक स्कार्फ भी कैरी कर सकते हो ताकि आपको ठंड ना लगे उस टाइम पे। फिर मैंने डिस्पोजेबल पीरियड पैंटीज कैरी की थी। अभी मैं आपको बता दूं, आप सभी को पता होगा डिलीवरी के जस्ट बाद हमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फिर उस टाइम पे वो लोग वो हॉस्पिटल से भी आपको एक सैनिटरी पैड मिल जाता है बड़े साइज़ का, तो आप चाहो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन वो बहुत, मेरे एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए मैंने अपने साथ एवरीव का जो डिस्पोजेबल पैंटीज़ होता है मैंने वो कैरी किया था। तो फर्स्ट डे ऑफ माय सर्जरी मैंने तो उनका ही यूज़ किया था जो मुझे हॉस्पिटल से मिला था। लेकिन सेकेंड डे से मैंने अपना जो मैं एवरीव का जो मैंने कैरी किया था मैं वही यूज़ कर रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल था। एक दिन में एक आराम से चल जा रहा था। हैवी फ्लो हो, जैसा भी फ्लो हो, वो बहुत अच्छे से वो कंट्रोल में रखता है और लीकेज से आई मीन दूर रखता है। तो आप आराम से उसको कैरी कर सकते हो। मैं आपको दिखा दूँ तो ये कुछ इस तरीके का रहता है पैक। मैंने ये यूज़ किया हुआ इसीलिए ऐसा है। तो इसमें आपको साइज़ भी मिल जाता है, लार्ज, स्मॉल एंड एक्सेल, ठीक है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग साइज चार्ट आप देखकर आप ये परचेज कर सकते हो। और फिर वाटर बॉटल तो ज़रूर से कैरी करना, या फिर एक सिपर अगर आपके पास है, सिपर ग्लास है तो आप वो ज़रूर से कैरी करना, क्योंकि आपको उस टाइम पे हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक स्टूल सॉफ्टनर आप ले सकते हो, क्योंकि डिलीवरी के बाद कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। और जस्ट सेकेंड डे वो लोग आपको आई मीन 24 आवर्स के बाद वो लोग आपको वॉक करने को बोलेंगे, या आई मीन वो लोग भी हेल्प करेंगे आपको वॉक करने के लिए। तो और आपको वॉशरूम जाने को भी बोलेंगे, तो उस टाइम आप एक स्टूल सॉफ्टनर अपने डॉक्टर से सलाह लेकर आप एक स्टूल सॉफ्टनर अपने साथ रख सकते हो। और लास्ट में एक होम कमिंग ड्रेस। घर जब आओगे आप अपने बेबी के साथ में तो ऑब्वियसली वो एक बहुत स्पेशल मोमेंट रहेगा, तो आप अपने कोई भी मनपसंद का एक ड्रेस आप अपने साथ कैरी कर सकते हो।
एंड स्लीपर्स कंफर्टेबल आप पहन के जाना, ताकि जब आप लौटोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप आराम से वहाँ पे भी जब मूवमेंट करोगे हॉस्पिटल में तभी भी आप आराम से चल सको। स्लिपरी वाला आई मीन सोल अच्छे से चेक कर लेना कि कौन सा स्लीपर आपको अच्छा सूट कर रहा है, जिसमें अच्छा ग्रिप हो। आप उस टाइम गिरने नहीं चाहिए क्योंकि आपकी स्टिचेस लगी रहती है। अब आ जाते हैं, मैंने अपने बेबी के लिए, न्यूबॉर्न बेबी के लिए मैंने क्या क्या कैरी किया था और मुझे क्या क्या लगा कि ये ज़रूरत के सामान है। तो सबसे पहला मैंने कैरी किया था बच्चे का एक न्यूबॉर्न क्लोथ्स। ज़्यादा नहीं बट कुछ मैंने कैरी किए थे, जैसे 2-3 आप कैरी कर सकते हो, 2-3 में काम चल जाता है। एक सेट तो आपको हॉस्पिटल से ही मिल जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है वो लोग अच्छे से बच्चे को क्लीन करके, बच्चे को ड्रेस पहना के और स्वाडल करके उसको रैप करके वो लोग देते हैं। अगर आपके हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आप न्यू बॉर्न ड्रेसेस 0 to 3 मंथ्स के जो ड्रेसेस होते हैं या फिर प्री मैच्योर जो ड्रेसेस होते हैं आप बच्चे के लिए कैरी कर सकते हो। मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कैसा कैरी किया था। कुछ इस तरीके का मैंने ये रॉम्पर स्टाइल ड्रेस मैंने कैरी किया था। ये आप देख सकते हो, ये सामने ऐसे टिप टॉप वाला जो बटन होता है वैसा वाला है। इससे क्या होता है कि बच्चे को पहनाने में भी ये बहुत ज़्यादा इजी होता है, और जब उसका डाइपर चेंज करोगे तो ये नीचे से भी आप कोई इंपॉर्टेंट, मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि आप ऊपर से उसका पूरा ड्रेस को अनड्रेस करो, आप नीचे से भी खोल के आराम से उसका डाइपर चेंज कर सकते हो। तो मेरी बेबी तो ठंड के टाइम पे हुई थी तो इसीलिए मैंने फुल स्लीव्स लिया था। आप अगर गर्मी के टाइम पे हो रहे तो इस तरह के हाफ रॉम्पर्स भी मिल जाते हैं। रॉम्पर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये पहनाना भी बहुत ईजी होता है और डाइपर चेंज करना भी बहुत ईजी होता है। एक तो न्यू बॉर्न रहता है ना, छोटे बच्चे, उसे हैंडल करना, उसे बार बार ये ट्विस्ट एंड टर्न करने में भी डर लगता है, इसीलिए इस तरह के ड्रेसेस बहुत इजी होते हैं। आप देख सकते हो जैसे नीचे से भी ऐसा टिप टॉप काइंड ऑफ बटन है, इस तरीके से आप इसे अनलॉक करके आराम से बच्चे का डाइपर चेंज कर सकते हो। और इसे पहनाना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे साइड में इस तरीके का बटन है, आराम से आप नीचे से भी पहना सकते हो इसे खोल के, या फिर ऊपर से भी आप डाल सकते हो। तो इस तरीके का जो रॉम्पर्स है मैंने ये 2-3 कैरी कर लिया था और मुझे मेरे हॉस्पिटल से भी 2 सेट कपड़े मिल चुके थे बच्चे की। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डाइपर। बच्चे का तो डाइपर बहुत मस्ट है, आप ज़रूर से लेकर जाना, अदरवाइज़ आप हॉस्पिटल से भी ले सकते हो। मैंने पैम्पर्स का टेप्ड डाइपर लिया था न्यू बॉर्न एज का। अब आप पूछ सकते हो कि टेप डाइपर ही क्यों, पैंट वाला डाइपर क्यों नहीं? क्योंकि उस टाइम उनका जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो उसी वहीं पे अटैच्ड रहता है उनके नावल के साथ, इसलिए टेप डाइपर्स ही डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं उस टाइम पे यूज़ करना। और टेप डाइपर्स काफ़ी ज़्यादा आई मीन फ्लेक्सिबल होता है, आप आराम से उसे यूज़ कर सकते हो। फिर आप वेट वाइप ज़रूर से कैरी करना। वेट वाइप से उस टाइम पे इजी रहता है उनको क्लीन करने के लिए, जब भी उनको ज़रूरत होती है आप आराम से उसे क्लीन करके आप यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने मसलिन के कुछ स्वैडल्स भी कैरी किए थे। मसलिन के जो स्वैडल होते हैं वो मैं आपको दिखा दूँ, इस तरीके का कुछ होता है। ये मैं यूज़ करती हूँ मेरे बेबी के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्ट है, एकदम से प्योर कॉटन का, ये काफ़ी बड़ा रहता है। आप आराम से इसे बच्चे के ऊपर आप इसे मतलब ये यूज़ कर सकते हो उसे रैप करने के लिए। और बर्ब क्लॉथ से ज़रूर से आप बर्ब क्लॉथ ले लेना। बर्ब क्लॉथ उनको काम आएगा जब आप उसे बच्चे को फीड करवाओगे ना, या फिर जब आप उसे पलाडा से फीड करवाओगे या बॉटल से फीड करवाओगे तो बर्ब क्लॉथ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकता है। तो ये जो बर्ब क्लॉथ है इस तरीके का साइज़ का मिल जाएगा, ये भी प्योर मसलिन का है, एकदम बहुत सॉफ्ट है, बच्चे के ऊपर आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हो। ये भी मैंने जब परचेज़ किया था मुझे सेट ऑफ 3 में, और वो स्वैडल भी मुझे शायद सेट ऑफ 3 में मिला था। आप अपने अकॉर्डिंग आप ये परचेज़ कर सकते हो। फिर नेल फाइलर जो होता है, बच्चों की जो नाखून होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है और बहुत ज़्यादा वो हाथ इधर उधर करते हैं, कभी भी वो अपने आप को स्क्रैच कर सकते हैं, तो इसीलिए उनका नेल्स को हमेशा फाइल रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत नेसेसरी है। तो मैं तो ये नेल फाइलर यूज़ करती हूँ, किसी दिन इसका भी रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। फिर जो है फीडिंग पिलो आप चाहो तो आप ले सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे अगर बच्चा नया है इस दुनिया में तो हम भी नए मॉम्स हैं, राइट? तो हमें भी पता नहीं होता है कि बच्चे को किस तरह से फीड करवाना है। लगता तो है काफ़ी इजी है बट ट्रस्ट मी गाइस बिल्कुल भी इजी नहीं है। फीडिंग पिलो आप ज़रूर से रखना, वो हेल्प करता है हमारा पॉस्चर मेंटेन करने के लिए फीड करवाने के टाइम पे।
और मान लीजिए अगर बच्चा फीड नहीं कर पा रहा है, लैच नहीं कर पा रहा है, तो उस टाइम हमें पलाडा यूज़ कर सकते हैं। हम लोग पलाडा से बच्चे को फीड करवा सकते हैं या फिर फीडिंग बॉटल से फीड करवा सकते हैं। तो आप ये भी अपने साथ कैरी कर लेना, एटलीस्ट एक एक तो कैरी कर लेना, या फिर जो आपके डॉक्टर्स आपको सजेस्ट वहाँ पे करते हैं हॉस्पिटल में, आप उस अकॉर्डिंग चलना। फिर क्या है उनका मिटन्स, बूटीज एंड कैप ज़रूर से कैरी करना। मिटन मतलब जो बच्चे को ग्लव्स पहनाते हैं हम, ताकि वो अपने आप को स्क्रैच ना कर सके, क्योंकि बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं न्यूबॉर्न स्टेज में, राइट। तो उस टाइम पे आप शायद उनका नेल फाइल ना भी कर सको, तो आप उस टाइम पे उनको मिटन ज़रूर पहना के रख सकते हो, ताकि वो अपने आप को स्क्रैच ना करते, अपने आप को हार्म ना करे। बूटीज होते हैं जो बच्चे को सॉक्स पहनाया जाता है, उनको ठंड बहुत जल्दी जल्दी लग सकती है, इसीलिए पैर कवर करना बहुत ज़रूरी है। और ये सभी मानते हैं कि पैर से ज़्यादा ठंडा लगता है। एंड कैप ज़रूरी होता है, कॉटन के ही आपको ये सारे मटेरियल मिल जाएंगे। कॉटन का जो कैप होता है उनका हेड कवर करने के लिए ज़रूरी होता है, तो आप ये भी ले सकते हो। फिर आप एक सॉफ्ट सा ब्लैंकेट ले लेना, क्योंकि अभी समर सीजन है, तो आप एक कोई भी पतला सा ब्लैंकेट, थिन ब्लैंकेट आपको मिल ही जाएगा, आप एक कैरी कर लेना उसे उड़ाने के लिए। एंड जो लास्ट में मुझे लगा, एक कैरी नेस्ट। अब आप पूछ सकते हो कैरी नेस्ट क्यों चाहिए, क्योंकि बच्चा एकदम से नया होता है ना। मैंने जैसे आपसे कहा कि हम भी न्यू पेरेंट्स होते हैं, तो हमें पता नहीं होता, बच्चे को पकड़ने में भी हमें थोड़ा डर लगता है। तो कैरी नेस्ट जो होता है ना, वो ग्रिप दे देता है, आप आराम से बच्चे को उसमें पकड़ सकते हो। और कैरी नेस्ट क्या होता है ना, मैंने जो फील किया वो थोड़ा सा मोटा होता है, तो अभी गर्मी के टाइम पे शायद बच्चे को गर्मी लग जाए, तो उस टाइम पे आप इस तरीके का हुडेड स्वेडल आप यूज़ कर सकते हो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इस तरीके का कैप बना रहता है, ये प्योर कॉटन का है, ठीक है। इस तरीके का आप ले सकते हो, अच्छे से बच्चे को ड्रेस पहना के आप उसको उसका हेड को कवर करके आप इसमें भी उसे रैप करके आराम से कैरी कर सकते हो। तो ये शायद मैंने कुछ मिस नहीं किया, ये सारी चीज़ें आप अपने न्यू बॉर्न बच्चे के लिए ले जा सकते हो। और ये एकदम से ट्रायल एंड टेस्टेड है, ऐसा कोई भी सामान मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया जो आपको ज़रूरत ना लगे। ये सारे सामान आपको ज़रूरत लग सकते हैं हॉस्पिटल में। अब आ जाते हैं हमारे अटेंडेंट पे। जैसे पेरेंट, एक न्यू मॉम इम्पॉर्टेंट है, जैसे न्यू बॉर्न इम्पॉर्टेंट है, वैसे जो हमारे लिए वहाँ पे रहते हैं, जो अटेंडेंट रहते हैं, वो भी उतने ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें 24 आवर्स वहाँ पे हेल्प करने के लिए रहते हैं। तो उनका भी कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने मेरे हस्बैंड के लिए कुछ कुछ सामान पैक किया था, जिसमें से पहला था, क्योंकि उनको भी स्टे करना था वहाँ पे, तो पहला मैंने उनके लिए लिया था कुछ कंफर्टेबल क्लोथ्स, उनका शर्ट, टी शर्ट्स, शॉर्ट्स वगैरह, इनर्स वगैरह मैंने पैक कर लिया था, ताकि उनको वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। वो बार बार तो घर नहीं आ सकते फ्रेश होने के लिए, तो वो मैंने कैरी कर लिया था। तो आपके साथ कोई जो भी अटेंडेंट रहे, आपकी मम्मी रहे या फिर आपकी मदर इन लॉ रहे या कोई भी रहे, आप उनके लिए कोई उनका कंफर्टेबल ड्रेस आप उनको बोलना पैक कर लेने के लिए। फिर होता है कि जैसे मैंने कहा कि शायद वो बार बार घर ना आ पाए फ्रेश होने के लिए, शार लेने के लिए, तो इसीलिए मैंने उनके लिए सैनिटरी जो स्टफ्स थे उनके, जैसे टूथब्रश हो गए, टाल्स हो गए, उनका जो टावल था, और क्या, बॉडी वॉश हो गया, ये सारा मैंने उनके लिए कैरी कर लिया था, ताकि उनको वहाँ पे इजी हो सामान सारा अपना मतलब यूज़ करने के लिए, फ्रेश रहने के लिए। और फिर एक वाटर बॉटल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर मैंने कैरी किया था डिस्पोजेबल प्लेट्स। हमेशा क्या होता है कि कैंटीन से, जो हॉस्पिटल का कैंटीन होता है, शायद वो अटेंडेंट को खाना प्रोवाइड ना करता हो, तो शायद उनको बाहर से खाना ऑर्डर करके खाना हो, तो उसके लिए आपको प्लेट और चम्मच कहाँ से मिलेगा। अगर घर का प्लेट और चम्मच लेकर जा रहे हो तो वो फिर वॉश करने का टेंशन रहेगा, इसलिए मैंने डिस्पोजेबल प्लेट एंड डिस्पोजेबल स्पून कैरी किया था उनके लिए। उनका आराम से हो गया था, 2-3 दिन का तो चल गया था। और कंफर्टेबल स्लीपर्स उनका वो खुद ही पहन के जाएंगे, तो फिर ठीक है। तो ये सारा सामान मैंने उनके लिए कैरी किया था। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है, क्योंकि वो वहाँ पे स्टे कर रहे हैं, तो उनका एक ब्लैंकेट एंड एक बेडशीट मैंने कैरी किया था, क्योंकि हॉस्पिटल रूम में, मेरे हॉस्पिटल रूम में तो एक बेड प्रोवाइड किया गया था, जहाँ पे, जो कि अटेंडेंट के लिए था। तो अगर वैसा कुछ ऑप्शन है आपके हॉस्पिटल में भी, तो फिर आप ये ज़रूर से कैरी कर लेना, क्योंकि वो हमारे लिए वहाँ पे 24 आवर्स रहते हैं, तो उनका भी स्लीप भी ज़रूरी है। तो कुछ ये सारे सामान जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, मैंने ये जॉट डाउन करके रखा हुआ था। मैंने ये सारा सामान, जो भी सारा स्टफ्स था, मैंने वो आपको बता दिया। अभी क्या है कि कुछ कुछ मैंने सोचा था कि काम आएगा। एक जो सामान था, एक डोनट पिलो मैंने ले लिया था, कुछ इस तरीके का ये डोनट पिलो था।
अब ये डोनट पिलो तो मुझे काम नहीं आया। ये बोला जाता है कि अगर क्योंकि जस्ट डिलीवरी के बाद में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो फिर उस टाइम पे पाइल्स होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है बहुत सारी न्यू मॉम्स को। तो ऐसा मैंने तो कुछ फेस नहीं किया था, तो इसीलिए ये डोनट डोनट पिलो मुझे काम नहीं आया। आप भी इसमें इन्वेस्ट पहले ही मत कर देना। अगर आपको लगता है ये ज़रूरत है तो ही आप मंगवा लेना। आजकल तो एक दिन में ही या कहीं से एक दिन में ही आपको ऑनलाइन डिलीवरी मिल जाता है, फास्ट डिलीवरी अगर ऑप्ट करो तो। अदरवाइज़ कोई भी मेडिकल शॉप में ये मिल जाता है ईजिली। तो पहले से लेके जाने की कोई ज़रूरत ये है नहीं, लगे तो आप लेना। और जो इम्पॉर्टेंट बात है, डिओड्रेंट्स वगैरह, कोई भी हार्श डिओड्रेंट या फिर कोई भी हार्श अरोमा वाला परफ्यूम यूज़ करना आप लोग थोड़ा अवॉइड ही करना, क्योंकि न्यूबॉर्न को बार बार पकड़ना होता है, राइट। आप पकड़ोगे, आपके जो अटेंडेंट रहेंगे वो भी लेंगे बच्चे को, तो वो बच्चे को इरिटेट कर सकता है उसका जो अरोमा रहता है। इसीलिए उस टाइम पे ये ज़रूर से अवॉइड कर लेना। और जो एकदम से मस्ट हैव है वो है हैंड सैनिटाइज़र। ये हॉस्पिटल से अगर प्रोवाइड आपके रूम में किया जा रहा है तो देन इट्स वेरी गुड। अगर नहीं किया जा रहा है तो आप अपने साथ ज़रूर से रखना एक हैंड सैनिटाइज़र। और जो भी विजिटर्स आ रहे हैं उनको ज़रूर से ये अप्लाई करने को बोलना, चाहे वो जितना भी बुरा माने, बट कोई नहीं, आपका बच्चा है, आपको उसका वो आपका प्रायोरिटी, आपको वो ध्यान रखना है, ठीक है। हैंड सैनिटाइज़र वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लग रहा है कि मैंने सारा जो भी स्टफ से वो मैंने कवर कर लिया है इस वीडियो में। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है मैंने मिस आउट किया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर वहाँ पे आप लिख देना, ताकि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने नीड के लिए, तो वो कोई चीज़ मिस आउट ना कर दे। मैंने ये सारे सामान कैरी किया था, तो मुझे यही सारा बहुत इम्पोर्टेंट लगा, मैंने आपसे ये शेयर कर दिया। सो गाइज़, होप आपको ये वीडियो पसंद आया, आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। जैसा भी होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मैं अपनी आगे की वीडियोस में मैं अपनी लाइफस्टाइल भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप ज़रूर से मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप मेरे वीडियोस जैसे भी जब भी आते हैं वो आपको नोटिफाई हो जाए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।